समझ गया, तुम यहाँ तक आई हो क्योंकि मेरा नौकरी खाना चाहती हो। ये नहीं हो सकता, तुम इंसान नहीं बन सकी, सिर्फ एक सी बनकर रह गई। जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें यहाँ नौकरी किसने दिलवाई? यहाँ लोगों की कमी थोड़ी थी। जबान संभाल कर इज्जत से बात करो। बुरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव ही करना पड़ता है। हाँ? यहाँ ये सब चल क्या रहा है? Pick up the phone. फोन पकड़, फोन पकड़, फोन पकड़। अरे तू फोन क्यों नहीं पकड़ रहा है? कितनी बार फोन नहीं पकड़ेगा? हेलो, मैंने यूं ही नहीं फोन किया है, मुझे नया नौकरी मिल गया है, यही बताने के लिए फोन किया है मैंने। और वो नौकरी कहाँ मिला है पता है? तुम्हारा शहर कलकत्ता में ही नौकरी मिला है मुझे। बस अभी ज्वाइन किया है मैंने। बहुत बड़ी हाँक रही थी तुम, हाँ, कि 30 नौकरी के लिए वाइवा दिया है, इंटरव्यू दिया है, तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। यहीं पर सड़के मरेगा, कैंपस से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और मैं बस एक बोझ हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, एम्बिशनलेस। असल बात क्या है जानती हो? मेरा सब कुछ ठीक था, जो कुछ भी गलत था वो तुम थी और खोट तुम में थी। जितने दिन तुम मेरे लाइफ में थी उतने दिन मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप होने के बाद ही मुझे यह नौकरी मिला है। अगर तुम मुझसे पहले ब्रेकअप करती तो इससे भी बेहतर नौकरी मुझे मिल जाता। हेलो हेलो, बदजलन लड़की कहीं की, मेरा फोन काट दिया, बदतमीज कहीं की। रुक, तुझे अभी मैं ब्लॉक करता हूँ, रुक। 30 इंटरव्यू देने के बाद भी आपको एक जॉब नहीं मिली? मतलब ऑफिस ने एक ऐसे इंसान को रिक्रूट किया है जो दरअसल हर जगह से रिजेक्टेड है और ऊपर से अपने गर्लफ्रेंड से भी। यहाँ जॉब करने की काबिलियत नहीं है आप में। आप चुप चुप कर मेरी बात सुन रहे थे और मुझे जज कर रहे हैं। कौन है आप और इतनी जरूरत आपको किसने दी? आप मेरा नौकरी कैसे छीन सकते हैं? मैं आपकी नौकरी खा लूंगा। अथॉरिटी के पास जाकर मैं आपका कंप्लेंट करूंगा। Are you sure? बिल्कुल श्योर हूँ। Okay. हाँ जाइए, जो जी में आइए करिए। जिसे आपने इतना कुछ सुना दिया, जानते हैं वो कौन है? वो कौन है? मुझे जानने से क्या फायदा होगा? हमारे बॉस की बेटी का वुड बी हस्बैंड। वो क्या कहते हैं उसे? एमडी। मतलब ये हमारे फ्यूचर के एमडी हैं। Are you sure? बिल्कुल श्योर। अरे मुझे क्यों मारा? ये तुम्हारे लिए है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी देर से मिली है इसीलिए वो थप्पड़ तुम्हारे लिए गिफ्ट था। अब बताओ, बख्शीश अच्छा है या गिफ्ट अच्छा है? गिफ्ट में दर्द है सर, लेकिन बख्शीश उससे अच्छा है। वाह, तुम तो समझदार इंसान हो यार। अभी से इस ऑफिस में जो कुछ भी होगा सब छुपी हुई बातें तुम मुझे आकर बताओगे और मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा। समझ गए? मैं समझ गया सर, आपको पक्की खबर मिलेगी क्योंकि मेरे अलावा ये राज की बातें आपको और कोई नहीं बता पाएगा सर। ये लीजिए, चाय पीजिए। चाय मांगा मैंने तेरे से, पानी दे। पानी? पानी कहाँ गया? पानी कहाँ रखा मैंने? ये लीजिए सर, पानी पीजिए। हाँ, अब रो क्यों रहे हैं सर? नौकरी बचाने के लिए। नौकरी बचाने? तो टिश्यू लीजिए सर। मैं समझ गया।
बात सुनाते वक्त इनको ध्यान में नहीं रहा, अब गए अपनी नौकरी बचाने। सर मेरा एक से एक बच्चलन लड़की थी सर, वो जब तक मेरे लाइफ में था सर मुझे एक भी नौकरी नहीं मिला था सर। ब्रेकअप होने के बाद मुझे ये फर्स्ट टाइम नौकरी मिला है सर, रहम कीजिए। और आज ही उससे बात करने के बाद मेरा नौकरी चला जाएगा सर। ध्यान से सोचिए सर, वो कितनी गलत लड़की है मेरे लिए। मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, वो गलत लड़की है। मेरा नौकरी मत छीनिए सर। लेकिन आपने मेरे साथ जो बदसलूकी की है, मैं वो इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। सर 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 एक बार कोशिश करके देखिए सर, आपसे हो जाएगा सर। हेलो, ओह तुम आ गई? हाँ मैं तो रूम में ही हूँ। सर आप मुझे माफ कर दीजिए सर। अभी आप जाइए यहाँ से, मेरी फियांसे आ रही है। सर आप अगर मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे मर के भी शांति नहीं मिलेगा सर। 2 सेकंड की बात है सर। 2 सेकंड का मैटर है। जाओ तुम्हें माफ किया, ये बात कहने में सर बस 2 सेकंड लगेगा सर आपको। अरे आप तो सच में अजीब इंसान है। सर मुझे माफ कर दीजिए अच्छा, सर, ठीक है, माफ ठीक है, कर ठीक है। दीजिए मैंने सर। आपको माफ किया। अब जाइए, मेरा हाथ छोड़िए और जाइए यहाँ से। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई फियांसे। अब जाइए, काम कीजिए। सर आप बहुत दरिया दिल इंसान है सर। अरे ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। नमस्ते सर। शी इज माई फियांसे रिया, और इनकी और एक पहचान है, ये हमारे चेयरमैन साहब की बेटी है। व्हाट? ये मैं विश्वास नहीं करता। सर ये सच है। चल मैंने तेरे से पूछा। अब तुम्हारा क्या होगा? यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हर एक चीज का बदला मैं तुमसे लूंगी। सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जो बदसलूकी की है ना, असल में यहाँ नौकरी मुझे करना ही नहीं चाहिए था सर। आप मुझे सैक कर दीजिए सर। देखिए अपॉइंटमेंट लेटर के अनुसार अगर मैं खुद यहाँ से रिजाइन करता हूँ तो फिर 2 महीना मुझे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये लड़की जहाँ पर भी होगी मेरे लिए वहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाएगा सर। आप मुझे सैक कर दीजिए, निकाल दीजिए सर प्लीज। लेकिन वो अब मुमकिन नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अभी निकाल दिया तो तुम्हें 3 महीने की सैलरी एडवांस में देनी होगी, और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही बिना कोई काम किए तुम्हें 3 महीने की सैलरी मिल जाएगी। ये तो मुमकिन नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस ऑफिस में ही नहीं, मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा। What? सर 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 आज ऑफिस में एक नया लड़का ज्वाइन किया है, पता है? बहुत ब्रिलियंट है। रहने दीजिए, ये सब बातें मुझे पहले से ही पता है। मतलब? आप इतनी फिक्र मत कीजिए। आपने कहा था ना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। हाँ कहा तो था। मैं कल से ही आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट देयर इज अ कंडीशन। कैसा कंडीशन? नायम मुझे मेरे अंडर चाहिए। मेरे डेस्क के पास ही उसका डेस्क रखने का इंतजाम कीजिए। लेकिन ऑफिस में इतने एम्प्लॉय होते हुए नाइम को क्यों चाहिए? आपका ऑफिस में ज्वाइन करूँ, आप चाहते हैं या नहीं? हाँ जरूर चाहता हूँ। आप कल ही मेरे ज्वाइन करने का इंतजाम कीजिए। ठीक है, कल ही इंतजाम करता हूँ। ओके। ये लो देखो, ठीक है कि नहीं? इट इज ऑफिस, नॉट योर कैंपस। आई एम योर बॉस, नॉट योर गर्लफ्रेंड। जाइए, परमिशन लेकर आइए। क्या हुआ? परमिशन लेकर अंदर आइए। May I come in? यस। इसे ठीक से रखिए। गुड। सो बोलिए। ये काम ठीक है कि नहीं जरा देखेंगे आप? ये क्या किया है? सब गड़बड़ है। ओह गॉड, जाइए इसे ठीक करके लाइए। पता नहीं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। कौन कितना पानी में है, अब तुम्हें समझ आएगा।
हाँ पापा बोलिए। नाइम डिड अ ग्रेट जॉब बेटी। तूने तो उसे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। ही इज रियली अ ब्रिलियंट गाय। पापा आप ये सब क्या कह रहे हैं? अरे थोड़ी देर पहले ही नाइम का ईमेल मिला। घर में तो ऐसे ही बैठा था। मैंने ईमेल पढ़ा। एक नया लड़का, इतना वेल प्रेजेंटेशन। मुझे तभी समझ में आ गया ये तेरी करिश्मा है। अब मैं समझा। नाइम को क्यों तूने अपने अंडर में लिया? नाइम ने आपको मेल किया है? क्या लिखा है उसने? क्यों? आरआर कंपनी के साथ हमने जो डील किया है उसी का डिटेल्स उसने प्रेजेंटेशन में बना के भेजा है। बहुत अच्छा हुआ रिया। इसके पहले कोई भी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बनाया था। नाइम डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। ओके, कैरी ऑन। आज मैं एक मीटिंग से ही ऑफिस आ पाऊंगा। मुझे आने में थोड़ी देर होगी। संभल के जाइएगा सर, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है सर। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा सर? अरे नौकरी देने से ही कोई भगवान बन जाता है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके पापा। दूसरों के सहारे आगे बढ़ना आदत बन चुकी है ना? आपकी रिपोर्टिंग बॉस मैं हूँ। मुझे मेल ना करके मेरे पापा को मेल क्यों किया? अब क्या ही करूं, आदत जब बन ही चुकी है तो ये करना ही पड़ेगा। ये क्या है? लिकर चाय सर। मैं कौन हूँ? आतिक सर। मैं इस ऑफिस का एमडी हूँ। लेकिन सर आप तो फ्यूचर के एमडी हैं। तो फ्यूचर एमडी सर बोलोगे? ठीक है फ्यूचर एमडी सर। देखा कितना अच्छा लगा सुनने में। और एक एमडी क्यों ये लिकर चाय पिएगा? वो ऑफिस में बस कॉफी पिएगा। और आइंदा मेरे रूम में ऐसी चाय लेकर मत आना। जाओ कॉफी लेकर आओ। मैं कम इन सर? सर ये नया प्रोजेक्ट है सर। ये फर्स्ट पैरा में सब डिटेल लिखा है और सेकंड पैरा में सर लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो लिखा है। और ये बीच वाले पैरा में सर सबका मतलब क्या बात है? रिया, अरे आओ बैठो। अच्छा सुनिए, आप ये खत्म कर लीजिए, मैं बाद में देखता हूँ। ओके सर। शाम होने को आई है, क्यों ना कुछ खाते हैं? कचौड़ी खाएंगे? हाँ खा ही सकते हैं। मैं रतन को बुलाता हूँ। रतन को थोड़ा बाहर भेजा है। तो फिर अब मैं किसे भेजूं? मैं कह रहा था कि यस सर। क्या आप जाकर थोड़ा हमारे लिए कचौरी लेकर आ पाएंगे? सॉरी, कचौरी का मतलब नहीं पता? मैं कचौड़ी लाऊंगा। हाँ आप ही जाएंगे। जाइए कचौड़ी लेकर आइए। रिक्वेस्ट किया होता तो मैं चला जाता, ऑर्डर करेंगे तो मैं नहीं जा सकता। ये मेरा काम नहीं है। आपका काम कैसे नहीं है? अग्रीमेंट में लिखा था ऑफिस के किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को काम करना पड़ सकता है। सो आपको कुछ मिनटों के लिए वहाँ ट्रांसफर कर दिया। डॉक्यूमेंट कहाँ पर है? ट्रांसफर लेटर कहाँ पर है? वो मुझे दीजिए, मैं कर दूंगा। हम चाहें तो आपको लेटर दे ही सकते हैं। लेकिन इतना सब करने में कचौरी ठंडी हो जाएगी। दुकान तो बस नीचे ही है। क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? वेट, मैं आपको पैसे देता हूँ। ये लीजिए। What the hell? ये सब क्या है? सर कचौड़ी आपने बोला हाँ? था जो खाते हैं। लेकिन आपने इतना सारा क्यों लाया? इतना कौन खाएगा? सर आपने तो मुझे नहीं कहा था कि कितना लाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितने पैसे दिए हैं उतने पैसों का ही कचौड़ी लाना चाहिए। आर यू क्रेजी? इतने सारे कचौड़ी कौन खाएगा? ये तो सारे वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट क्यों होगा मैडम? आप दोनों मिलकर 2 पीस खाएंगी और बचा हुआ मैं बाहर गरीब बच्चों को दे दूंगा। वो आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद देगा। और एक बात था सर, किसी एम्प्लॉय को नए डिपार्टमेंट पे भेजने से कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही ना सर। भूल चूक होना ही तो लाजमी है ना, नया काम है ना। लीजिए सर, और देर मत कीजिए, जल्दी से ले लीजिए। ये लीजिए, वरना ये सब ठंडा हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इसके साथ तुम 2 साल रिलेशनशिप में थी? तुमने इसे 2 साल झेला कैसे? तू तो सच में बहुत खतरनाक है यार।
तुझे 1000 रुपए दिए थे पूरी लाने के लिए, और तूने क्या किया? 1000 रुपए का पूरी लाया है, वो भी सिर्फ 2 बंदों के लिए। मैंने ये काम किस लिए किया तुझे पता है? ताकि अगली बार से इस तरह का काम मुझे ना दिया जाए। लेकिन तू कुछ भी बोल यार, रिया को देख के पता ही नहीं चलता इतनी अमीर घर की लड़की है, लेकिन उसके तौर तरीके देख, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। लेकिन अभी जो उसने मेरे साथ बर्ताव करना शुरू किया है, उससे मैं उसको अच्छी लड़की नहीं बोल सकता। तू एक काम कर यार, तू रिया से फिर से रिलेशनशिप बना ले, तो फिर एक साथ राजकुमारी और राजपाट दोनों मिल जाएगी। तेरे दिमाग का हर पेज ढीला हो गया है क्या? क्यों? फिर से बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तू बार बार जाएगा? तू क्या टकला है? तेरे सर पे तो घने काले बाल है, तू तो बार बार जाएगा। बैड जोक। तो फिर मैं तुझे एक सजेशन देता हूँ। रिया जब तेरा बॉस बन ही चुकी है, तू तो 2 महीने के अंदर वहां से निकल नहीं सकता, 2 महीने तो तुझे रहने पड़ेंगे। तो फिर तू मान ले। क्या मान लूं? रिया को अपने बॉस के तौर पर। पानी में रह के मगरमच्छ से लड़ाई करना 1-2 घंटे तक अच्छा लगता है, लेकिन आखिर में क्या होता है पता है? मगरमच्छ जीतता है। उससे हारने की आखिर जरूरत क्या है? इससे अच्छा तू मगरमच्छ को ये समझा दे कि तू उसी के साइड में खड़ा है। हाँ, बात तो तूने फिलहाल सही कहा है। ठीक है, ये किया जा सकता है, लेकिन अगर वो मुझे फिर से उल्टा पुल्टा ऑर्डर देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी नहीं पता है। हाँ। May I come in, मैडम? यस। थैंक यू। मैडम, मैंने आपका लास्ट मेल देखा। आपने बहुत अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया है, इतनी अच्छी तरीके से आपने पॉइंट्स को डिफाइन किया है ना, मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है ये कैसे पॉसिबल है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, ये इंप्रूव्ड हुआ है। ये क्लाइंट को दिखाने से वो लोग बहुत ही खुश होंगे, मतलब वो कॉन्विंस होंगे ही होंगे। नाइम साहब, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा जाकर 4 केले लेकर आइए। 4 केले, हाँ, ज्यादा नहीं। ये लीजिए 50 रुपए, 4 केले के 10 रुपए और 10 रुपए आपके टिप्स। अब आपके पास इस काम की हर एक डिटेल्स है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लीजिए। मैंने कहा था ना, इसे सबक सिखाना है। अब देखते जाओ मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। इसे टाइट करने के लिए ऐसा मास्टर प्लान है ना मेरे पास, जो कि ये सोच भी नहीं सकता। सर, ये क्या है? सर, मैश्ड बनाना खुद के हाथों से, हाथों को धोकर उसके बाद में लेकर आया हूँ। सर देखिए, मैंने 4 ही केले खरीदे हैं, सबूत के तौर पर केले के छिलके भी लाया हूँ और 10 रुपए का टिप्स भी देकर आया हूँ दुकानदार को। वो आपको बहुत आशीर्वाद देगा। क्या मैंने आपको मैश बनाना लाने के लिए कहा था? कैसे लाना ये तो आपने नहीं कहा था। नया डिपार्टमेंट है ना, थोड़ी सी गलती हो ही जाती है ना मैडम? इसीलिए मैंने सोचा सर केला खाएंगे, वो क्यों केला खाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे, इसीलिए मैंने ये किया। अब ये केले की जो हालत है ना सर, आप बस मुंह में लीजिएगा और देखिएगा इसे खाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है, बहुत मजा आएगा सर। सर ये पानी छोड़ देने से पहले आप इसे खा लीजिए। काफी अच्छा काम किया आपने। अब मैं आपको और एक काम देता हूँ, और ये काम आपके डिपार्टमेंट का ही है, कोई और डिपार्टमेंट का नहीं। ये लीजिए, इन फाइलों में हमारे कंपनी की पूरे साल के रिकॉर्ड्स हैं, और इन फाइलों को आज रात तक ही आपको पढ़कर खत्म करना है, और उसका एक समरी भी रेडी करना है, ताकि हमें एट अ ग्लांस ये समझ में आ जाए कि हमारे अकाउंट्स की हालत क्या है। और आज जितना भी वक्त लगे ये खत्म करके ही आपको घर जाना है, और ये हमारा ऑर्डर है। सर आप अगर चाहे तो मैं केला फिर से ला सकता हूँ सर, मतलब ये काम क्या आज ही करना पड़ेगा? यस, ये काम अर्जेंट है। चाहे जितनी भी रात हो जाए, काम खत्म करके ही घर जाना। ओके, जाइए काम शुरू कीजिए, वरना कल ऑफिस नहीं आ पाएंगे। और हाँ, ये केले अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि आज आपको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। कैसा लगा मेरा प्लान? बढ़िया। देखा तुमने, मैम अभी तक नहीं आया। हमने जो प्लान सेट किया था उसके हिसाब से कम 4 बजने वाले थे। देखो कहीं सो रहा होगा। अच्छा ही हुआ, अगर वो लेट से आया
तो उसे डांट सकती हूँ। सही कहा। रतन, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मॉर्निंग। लीजिए आपकी बेटी। थैंक यू रतन। सर कैसी बनी है चाय? बहुत बढ़िया। फिर तो बढ़िया है। वाह वाह, थैंक यू सर। बढ़िया चाय बनाने के बाद भी थप्पड़ पड़ी। क्या हुआ मिस रिया, आपने उसे मारा क्यों? ऑफिस टाइम में ऑफिस वर्कर पर हाथ उठाना ये तो जरा सा नाइंसाफी है। ऑफिस टाइम में टेबल पर मस्कीटो नेट लगाकर सोना कौन से रूल में पड़ता है? आपने जो काम मुझे दिया था वो खत्म करने में रात 3 बज गए थे और ऑफिस से मुझे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं दिया गया है कि मैं घर पहुंच सकूं। घर जाके भी मैं घर के अंदर घुस सकूं इसका कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि मेरा ओनर बहुत खराब आदमी है। रात 11 बजे के बाद मुझे घर में घुसने नहीं देता है। घर में घुसने के बाद भी मैं ऑफिस टाइम पर आ सकूं इसकी भी कोई गारंटी नहीं था। इसी वजह से मुझे ये ऑप्शन बेस्ट लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर मच्छरदानी लगाकर सो गया। रतन, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुमने मुझे मच्छरदानी और तकिया ला के दिया। जाओ, मैंने तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाया लेकिन इसका कोई इंसाफ नहीं होगा, मुझे पता है। शट अप! क्लीन द रूम फास्ट। अच्छा यार, तेरे दिमाग में ये तरकीब आई कहाँ से? हाँ, कि ऑफिस के अंदर मच्छरदानी लगाकर सोएगा। बहुत बढ़िया। अगर उस सिचुएशन में तू रहता ना तो तू भी यही काम करता। तूने सही कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है यार। अरे इसी वजह से तो रेस्टोरेंट आए हैं हम। हाँ यहाँ पे बैठते हैं, चल। हाँ, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट। क्या खाएगा बता? अरे तो कुछ भी ऑर्डर कर ना। हाँ देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, इधर अरे इधर। रुक ना, मैं देख रहा हूँ ना। हाँ। सुंदर। अरे यार वो खाना देख, अच्छा है ना? वो रिया है ना, लेकिन साथ में वो कौन है? आतिक। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बेस्ट फ्यूचर कपल। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ताकि और अच्छा लगे मैं कुछ करता हूँ, रुक। अरे कहाँ जा रहा है? अरे मैं हूँ। कॉफी पियोगे? नहीं। अच्छा, मैं उस नाइन को ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने ऑफिस को बिल्कुल सर्कस बना के छोड़ा है। इसके लिए तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन तुम दोनों के बीच में मुझे क्यों पिसना होगा? वाई मी? ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। इट शुड बी स्टॉप्ड एंड ही शुड बी सैक्ड। तुम चुप क्यों? से समथिंग। अरे क्या सोच रही हो? वो तो बस मामूली सा एक एम्प्लॉय है। अरे काम करने वाले उसके जैसे हजारों लोग मिल जाएंगे। नो। नो मीन्स? आई मीन वो काम बहुत अच्छे से करता है। ही इज वेरी यूनिक। पापा उसे ऑलरेडी एज एन एम्प्लॉय पसंद करते हैं एंड सडनली उसे अगर हमने निकाल दिया तो पापा को बुरा लग सकता है। आफ्टर ऑल पापा ने ही उसे अपॉइंट किया है। अरे अंकल को मैं समझाऊंगा। क्या जरूरत है ये सब करने की? ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम भी तो उसे निकालने के लिए पीछे पड़े थे और वो उसी का बदला ले रहा है। Am I right? तुम अचानक उसके लिए इतना सॉफ्टनेस क्यों दिखा रही हो? सॉफ्टनेस की बात नहीं है। किसी की रोजी रोटी छीन लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हाल है यंग मैन? नमस्ते अंकल। कौन सी बातें हो रही थी? अच्छा हुआ पापा आप जल्दी आ गए। हाँ, नेक्स्ट वीक से मेरी एमबीए की क्लास स्टार्ट हो रही है, सो अब मैं ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर सकती। अच्छा, वेरी गुड न्यूज। रिया, मतलब नेक्स्ट वीक से तुम ऑफिस नहीं आओगी? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। थोड़ी देर पहले ही कैंपस से नोटिस मिला, तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। Whatever। पापा, इतने दिन आपके ऑफिस में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत एक्सपीरियंस मिला।
इन सब के लिए आपको थैंक्स। डोंट बी सो फॉर्मल बेबी। और आपके ऑफिस के रिगार्डिंग मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सब मैं आपको मेल कर दूंगी। एक और बात है, क्या? बता बेटी। आपके न्यू एम्प्लॉय नायम, हाँ, ही इज अ जर्क। मतलब बहुत ही गैर गुजरा है, ऐसे लड़कों को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तुमने देखा ना तुम्हारे साथ क्या किया? अरे यार, तेरे हाथ में ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर है क्या? अरे गधे, प्रमोशन लेटर है। क्या कह रहा है तू? प्रमोशन मतलब? यस। अरे मेरा तो लूज मोशन भी इतनी जल्दी बंद नहीं होती। अरे तुझे तो सच में, लेकिन कैसे? यही तो प्राइवेट जॉब है मेरे दोस्त। प्रमोशन होने में भी वक्त नहीं लगता है, डिमोशन होने में भी वक्त नहीं लगता है। मेरा अंदाजा ही सही निकला। तू क्या सोच रहा है? रिया तुझे अभी भी पसंद करती है। क्या बात कर रहा है? हाँ, आई एम श्योर वो अभी भी पसंद करती है। भाई मुझे भी यही लगता है, हाँ। क्योंकि ऑफिस में मुझे वो बहुत तंग किया है यार। लेकिन जाने से पहले एक अच्छा काम करके गया है। अरे ये औरत का जात ही ऐसा है यार, पाकिस्तान टीम की तरह अनप्रिडिक्टेबल। ठीक कहा तूने। तो अब तू क्या करेगा? क्या करूंगा? नौकरी करूंगा। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है तू रिया के साथ क्या करेगा? क्या करना चाहिए यार? मुझे क्या लगता है पता है? तू फिर से उसे एक बार प्रपोज कर, एक नया इनिंग्स शुरू कर, सब कुछ बिल्कुल नए से। हट, क्या बात कर रहा है यार? बिल्कुल मुमकिन है। राजनीति और प्यार में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन यार जरा संभल के। ओके मैम। कैसी हो तुम? अच्छा, कल से कैंपस की छुट्टी हो जाएगी। तुम अपने घर चले जाओगे और मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम मुझे मिस नहीं करोगे? मिस क्यों नहीं करूंगा? बेशक मिस करूंगा। रोमांटिक होकर बोलो। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुमसे छुट्टे मांग रही हूँ और तुम्हारे पास छुट्टे नहीं है। ए, छुट्टे की बात सुनकर मुझे एक चीज याद आ गया। ए, तुम्हारे पास 500 रुपए का खुला है क्या? नो। उफ, आजकल प्यार तो हर किसी को मिल जाता है, लेकिन 500 और 1000 के छुट्टे हर किसी को नहीं मिलता दोस्त। तुम्हें छुट्टे चाहिए? मैं आइडिया देती हूँ। वो देखो, एक फ्लावर शॉप है, मुझे वहाँ से गिफ्ट दो, तुम्हें छुट्टे मिल जाएंगे। वहाँ पे तो फूल देखकर मुझे क्या याद आ रहा है पता है तुम्हें? अगर मैं कहूंगा तो तुम्हें नॉस्टैल्जिक फील होगा। हाउ? मैं जब बच्चा था तब मैं बहुत पिक्चर देखता था, और पिक्चर के अंदर जब रोमांटिक सीन स्टार्ट होता था ना, तब मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था कि देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तब अचानक से दो साइड से दो फूल आकर ऐसे ऐसे करता, रोमांटिक सीन खत्म हो जाता, सब एक्साइटमेंट खत्म हो जाता। क्या हो, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? सीरियसली? तुम इतनी देर बैठे बैठे ये सब सोच रहे थे? मैं इतनी देर से क्या क्या कह रही थी, तुमने कुछ नहीं सुना? क्या हुआ, तुम किस चीज के ऊपर बोल रही थी? मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम ना मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेते, हमेशा ऐसे उदास रहते हो। अगर ऐसे ही उदास रहे तो तुम्हारे देवदास बनने में वक्त नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? मैं क्यों देवदास हो जाऊंगा? मैं थोड़ी ना नशा करता हूँ, मैं एक बहुत डिसेंट लड़का हूँ। ओके छोड़ दो, तुम क्या बोल रही थी मुझे एक बार बोलो। मैं कह रही थी तुम्हारे मास्टर्स खत्म होने में 1 सेमेस्टर बाकी है, अब तुम्हें जॉब करनी चाहिए। जॉब हो जाएगा, टेंशन मत लो इसका। ये तो पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ, कुछ भी तो नहीं किया। तुम्हारे कितने फ्रेंड्स की ऑनर्स के बाद जॉब लग गई है, तुम्हें क्यों नहीं मिल रही? सुनो, जितने भी दोस्त मेरा जॉब कर रहे हैं ना, उनसे मैं रिव्यू ले रहा हूँ। सबका रिव्यू बहुत खराब है। चाकरी का मार्केट बहुत डाउन है अभी। ऑफिस मतलब परेशानी, नौकरी मतलब परेशानी। इसलिए तुम जॉब नहीं करोगे? मेरा ऑनर्स खत्म होने को आया है, मुझे घर पर बताना पड़ेगा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो एक अच्छी नौकरी करता है। देखो, तुम घर पर बोल दो कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, वो एक बहुत अच्छा नौकरी ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या हमेशा मजाक सूझता है? मैं क्या तुमसे जरा सा भी सीरियसनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकती? जरूर करती हो। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये कहावत तो तुमने सुना ही होगा। अरे कहाँ जा रही हो? सुनो, मुझे और भी कुछ कहना है, सुनो। रिया, हाय। हाय। कैसी हो? ओह सॉरी, तुम्हें फिर से आप करके कहना होगा। कैसी है मैडम आप? ये ऑफिस नहीं है, रिलैक्स, डोंट बी सो फॉर्मल। बहुत दिन हो गया ऑफिस नहीं आ रही हो, क्यों? MBA की क्लास स्टार्ट हो गई है, अभी मैं ऑफिस नहीं आऊंगी।
तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, आराम से ऑफिस कर पा रहे हो। अगर तुम रहती तो और बेहतर होता, क्योंकि अगर कोई मुझे चैलेंज नहीं देता तो मुझे काम करने में मजा नहीं आता। सुनो, बाय द वे, इतने दिनों का हमारा रिलेशन था, तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कि तुम्हारे पास इतना घर और गाड़ी है। मेरे पापा जॉब करते हैं, ये भी नहीं बताया। नहीं ठीक है, तुमने ये भी नहीं बताया मुझे। असल में मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो इतना बड़ा बिजनेस है, कभी तुम्हें देख के नहीं लगा कि तुम बहुत बड़े घर की लड़की हो। तुम हमेशा से ही डाउन टू अर्थ रहती थी। थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट। अच्छा, एक बात कहूँ मैं? क्या? मतलब क्या हम लोग बीती बातों को भूलकर पहले जैसे नहीं रह सकते? क्यों? क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। इतना बड़ा ऑफिस, बहुत पैसे हैं, इसीलिए। तुम भी ना, दरअसल क्या ही बताऊं, करियर शुरू किए 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी से बॉस की बेटी से शादी करके रईस जिंदगी जीने का ख्वाब देख रहे हो। स्ट्रेंज। अमीर घर की लड़की देखते ही दिमाग खराब हो जाता है ना। तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। और तुझे इतना उदास क्यों लग रहा है? जैसे कुछ खाया नहीं है। ले, अमरूद खा। अच्छा नहीं लग रहा है? अरे खा ले, साथ में नमक भी है। ओह यार, तेरा एक चीज आया है, देता हूं तुझे। ये ले, खोल के जरा देख, कोई लव लेटर शेटर हो सकता है। जरा पढ़ के सुना ना। क्या लिखा है रे? एक नया नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैन। क्या कह रहा है तू? तू अभी भी उदास बैठा है। तू अभी रिया को फोन कर, जा 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 कर, उसे बोल कि तुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। ये नहीं हो सकता। उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना दोबारा। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में रिया नाम की कोई लड़की थी। तू क्या गधा है रे? लाइफ के वेल विशर को कोई खोना चाहता है क्या? सुन, वो तो तेरा भला चाहती है। तू कैसा इंसान है, आलसी कहीं का। तुझसे कुछ नहीं होने वाला। कलकत्ते में इतने जगह हैं, लेकिन तुझे कहाँ नौकरी मिली? वो चाहती है कि तू कुछ अच्छा करे, तू चैलेंज ले, इसीलिए उसने ये किया है। तूने चैलेंज लिया है, इसीलिए तेरे अंदर एक जिद आया है कि ये देखो, तू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सीख रहा है। किसने सिखाया? रिया ने सिखाया है तुझे। इसीलिए तेरे अंदर एक जिद आया है, एक जोश आया है। तू धीरे धीरे सब कुछ कितना अच्छा कर रहा है। देख, तू धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तू एक आलसी इंसान से धीरे धीरे काबिल होता जा रहा है। हाँ, तू जिंदगी को समझने लगा है। और ये सब कैसे हो गया? रिया मैडम के लिए। अरे वो चाहता है तू लाइफ में कुछ अच्छा करे। वो तेरा बेस्ट वेल विशर है। अभी तक तुझे समझ में नहीं आया? अरे क्या हुआ? रिया, बोलो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं कुछ भी समझ नहीं सका, क्योंकि खोट मुझ में ही था। एक्चुअली आई एम सॉरी तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए। मैं क्या ही करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेजीनेस लाइफ को रोक लेती है, आगे बढ़ने नहीं देती। मैं समझ सकता हूँ। जो कुछ भी मैंने पहले किया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इट्स ओके। अब बताओ तुम क्या कहने वाले थे? एक्चुअली मैं कहना चाहता था कि जो कुछ भी तुम करना चाहती थी सब मैंने कर लिया। मुझे सक्सेसफुल होते देखना ही तुम्हारा सपना था, वो तो मैंने अचीव कर लिया। अब क्या? आई लव यू रिया। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अब मैं तुम्हें आई लव यू टू बोलूं? उस आतिक के बच्चे को मैं मार ही डालूंगा। मारने की जरूरत नहीं। देखो रिया, इतने दिनों तक तुम्हारे घर में मेरे लिए बोलने का कोई बेस नहीं था। अब तो मेरे पास नौकरी भी है,
और तुम्हारे डैड भी मुझे पसंद करते हैं। जब हम दोनों और तुम्हारे पापा साथ में खुश रह सकते हैं तो आती क्या चीज है। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा था कि एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए कितना दूर जा सकती है। बहुत दूर। कितनी दूर? यहाँ से नहीं देख पाओगे।